हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ल शानु कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फल्यंजुरिल इंसानु इला ताआमी। इंसान को चाहिए कि वो अपने खानों को देखे, यानी अपने खानों पर गौर करे। किस तरह गौर करे? उसके सामने खाने की डिशें आई, उसके सामने खाने की प्लेट रखी हुई है, उसके सामने रोटी है, उसके सामने चावल है, उसके सामने दाल रखी हुई है, तो इंसान को गौर करना चाहिए। ये नहीं कि जानवरों की तरह खा भी ले और नाशुक्री करे। उसके सामने जो खाना आया है वो गौर करे कि मेरे मालिक ने ये खाना कितने मराहिल से गुजार कर हमें इनायत फरमाया है। अब उसकी डिटेल अल्लाह पाक बयान फरमाता है, अन्ना सबबुनल मा'a सब्बा। ऐ हजरत इंसान, ये जो तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ है ये यूं ही उड़ के नहीं चला आया। सुनो कितने मराहिल से गुजरा। सबसे पहले मैंने अच्छी तरह बारिश नाजिल फरमाई और जमीन को खूब मैंने नमी दी, जमीन को खूब मैंने तर फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहला मरहला है। तुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा। फिर हमने जमीन को अच्छी तरह चीरा। पहला मरहला अल्लाह पाक बयान फरमाता है कि हमने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई। दूसरा मरहला ये कि तुम बीज डालकर चले आए, तुम दाना जमीन में डालकर चले आए। जमीन के अंदर जो चीज दफन की जाती है वो चीज सड़ जाती है, वो चीज गल जाती है, वो चीज सीधा हो जाती है। लेकिन हमने जमीन को अच्छी तरह से चीर करके अपनी कुदरत से उसे पौधा बना दिया और मैंने उसमें दाने लगा दिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब तीसरा मरहला देखें, अल्लाह पाक बयान फरमाता है, फअंबतना फीहा हब्बन व गनबा। पहले मैंने बारिश नाजिल फरमाई। बारिश नाजिल फरमाने के बाद हमने जमीन को चीरा और जमीन को चीरने के बाद फिर हमने उससे पौधे उगाए और आए, अनाज उगाया और अंगूर उगाया। वक़व्वन व ज़ैतूना, और हमने जानवरों का चारा उगाया और जैतून का दरख्त उगाया। व नख़लन व हदाइक़ गुल्बा, हमने खजूर उगाया और घने घने बागात उगाए। वफ़ाकिहतन व अब्बा, और हमने मेवे उगाए और दूब और घासें उगाई। ये सब अल्लाह पाक ने किसके लिए किया? गौर करिए। फरमाता है, मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे फायदे के लिए और तुम्हारे चौपायों, तुम्हारे जानवरों के फायदे के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इसमें दोनों का चारा बयान फरमाया। इंसानों का चारा अलग बयान फरमाया, जानवरों का चारा अलग बयान फरमाया। अगर अल्लाह पाक हमें चारा न देता तो हम बेचारा रह जाते। अगर जानवरों को चारा न देता तो जानवर बेचारा रह जाता। जब अल्लाह ने दोनों का चारा अलग अलग बना दिया तो ये कैसा जुल्म है कि जानवरों के इंसान को बेचारा बना दिया गया। बेचारा किसान लिए लाठी घूमता है अपने चारे के लिए, अपने चारे के लिए रात रात हजरत इंसान बेचारा हो गया। काश कोई समझदार होता तो वो इंसानों का चारा समझता, तो इंसान को बेचारा न बनाता, जानवरों का चारा उन्हें पहुंचाता, चारा उन्हें पहुंचा देता। क्या समझदार लोग हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने पढ़े। एक जगह हम तकरीर करके आ रहे थे, रात के बज रहे थे 2। वैसे 2 बजे चलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने सोचा अपना इलाका है चले जाते हैं। अब हमने देखा कि 4-5 लोग बेचारे बूढ़े थे लेकिन लिए लाठी बैठे थे।
अब वो 4-5 लोग थे, हम थे 2 लोग। जब लाठी देख करके हर कोई डर जाता है, चाहे जितनी बड़ी बड़ी मारे मगर डर हर कोई जाता है। हमने जब उनको देखा 5 लोग लाठी लिए खड़े हैं, तो मोटरसाइकिल थी चौथे गियर में, करते करते पहले गियर मिलाए और उनसे 10 कदम पहले रुक गए। सोचा आगे बढ़े या ना बढ़े, पता नहीं किस इरादे से बैठे हुए हैं। और बैठे थे सब सड़क पे। कहाँ बैठे थे? सर्दी का जमाना, बैठे थे सड़क पे। जब उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल रोक दी है, तो बेचारे देहाती थे। देहाती बड़े अच्छे और सच्चे लोग होते हैं, ज्यादा बदमाश पढ़े लिखे लोग बन जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? और जितने बड़े नेता बनते चले जाते हैं उतने बदमाश होते चले जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? गरीब ज्यादा किसी को सताते नहीं हैं। अल्लाह करे कि नेता लोगों को अल्लाह समझ दर्द रखे तो फिर पूरा मुल्क सुधर जाएगा। बेचारे मन के सच्चे, जैसे देखा मोटरसाइकिल रोकी तो शायद वो भी हालात समझ गए, वो समझे डर गए हैं, तो बेचारे वो आगे आने लगे। तो हमारा टेम्परेचर और हाई होने लगा जब लाठी लेके आगे आने लगे। तो जब उन्होंने देखा कि कुछ डर दपक रहे हैं, तो उन्होंने वहीं से कहा कि भैया हम तुम्हारे लिए नहीं बैठे हैं, हम तो अपनी किस्मत पर रोए थे कि रात रात हमका सोए नहीं मिले थे। हजरत सांड आते हैं, हमारी फसल चढ़ जाते हैं, ये रात की सर्दी में हम ठिठर रहे हैं, लेकिन क्या करें, अगर चढ़ गए तो कैसे चावल खाएंगे, अगर चढ़ गए तो कैसे गेहूं खाएंगे। उस वक्त मुझे 2 बजे रात को याद आया, काश कुरान का पैगाम हर तरफ आम कर दिया गया होता तो लोग समझते कि किसके फायदे के लिए क्या है, इंसान का चारा क्या है, जानवरों का चारा क्या है। जानवर का चारा घास है, जानवरों का चारा भूसा है, जानवरों का चारा अलग है, इंसानों का चारा अलग है। जानवरों पर भी जुल्म न किया जाता, उनका चारा उनको पहुंचाया जाता। इंसान को बेचारा न बना करके रात में जंगली जानवरों की तरह उन्हें न घुमाया जाता। ये गरीब इंसान अगर इसका चारा महफूज किया जाता तो ये रात को खर्राटे लेकर के आराम सुकून के साथ। तो हमारा मजहब इस्लाम वो मजहब मुहज्जब है जो किसी पर जुल्म नहीं करता है। जरा मचल के बोले ना। एक बार दुरूद शरीफ भी सुना दें। अल्लाहु सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन सब चीजों पर भी गौर किया करें। जमीन, सख्त जमीन पर आप देखें, नन्ही पहाड़ों पर आप देखें जिनको फावड़े नहीं खोद पाते जल्दी, उन पहाड़ों पर भी देखें हरियालियां हैं और नन्ही नन्ही कोपलें हैं, घासें जमी हैं, वहां पर भी दरख्त निकलते हैं। ये कौन उगाता है? जो उगाता है उसी पावरफुल जात को अल्लाह और माबूद कहते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर जमीन से आपका गेहूं न उगे, आपका बाजरा न उगे, आपके अरहर न उगे, आपकी उड़द न उगे, तो क्या चाइना आपको खिला पाएगा? नहीं। अमेरिका खिला पाएगा? नहीं। रूस खिला पाएगा? नहीं। पूरी दुनिया मिल करके न खिला पाएगी, ना आपको जिला पाएगी। जब तक जमीन से अल्लाह चारा न उगाए तब तक सब बेचारा हो जाएंगे, किसी को कोई चारा समझ में नहीं आएगा। हक है। इसलिए मेरे अजीजों, जिसने ये चारा हमें दिया है उसकी बंदगी करनी चाहिए, उसी का हुक्म मानना चाहिए, जो हमें खिलाता है, जो हमें पिलाता है, जिसने हमें जिंदा रखा। फिर इतना ही नहीं है, अल्लाह पाक ने हमें हवा अता फरमाई, अल्लाह पाक ने चांद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, आसमान अल्लाह पाक ने बनाए। ये सारी चीजें अल्लाह ने हमारे फायदे ही के लिए बनाए हैं। खुद फरमाता है वसख्खर लकुमुश-शम्स वल क़मर दाइबैन वसख्खर लकुमुल अनहार। बादशाह फरमाता है कि लोगों, हमने चांद और सूरज को मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया, और तुम्हारे कंट्रोल में मैंने दिन भी दे दिया, रात भी दे दी है।
दिन और रात, चांद सूरज सितारे सब अल्लाह पाक ने हमें हमारे लिए बनाए हैं। हवा अल्लाह ने हमारे लिए बनाई, फजा अल्लाह ने हमारे लिए बनाई, ऑक्सीजन का निजाम अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाया। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया और हमें अल्लाह ने अपने लिए बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे रसूल आदम, हजरत अल्लामा कारी ज़कीउल्लाह साहब क़िबला, नारे हैदरी। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने खाने पर गौर करें। हजरात, हम जवान होकर के पैदा नहीं हुए, हम मिनिस्टर बनकर के पैदा नहीं हुए, हम बैरिस्टर बनकर के पैदा नहीं हुए, हम आलिम बनकर पैदा नहीं हुए, हम कानूनर बनकर पैदा नहीं हुए। हम पैदा हुए थे तो कुछ नहीं थे, हम तो ऐसे थे कि हम बोल भी नहीं सकते, हम कुछ मांग भी नहीं सकते, हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, हमारी पैदाइश का भी अजीब हाल है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वलक़द मिन सुलालतिन मिन तीन, बेशक हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से बनाया। ये पैदाइश जनाब आदम अलैहिस्सलाम की है। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसे नुतफ़ा बना करके, पानी का कतरा बना करके एक मजबूत ठहराव में रखा। और वो मजबूत ठहराव माँ का पेट है, माँ का रहम है। बंदा अपनी पैदाइश पर गौर करे तो कभी तकब्बुर नहीं करेगा, कभी दूसरों को सताएगा नहीं, कभी दूसरों से अपने आप को बेहतर नहीं समझेगा, बल्कि वो ये कहेगा, मौला तूने हमें जिंदगी दी, ये तेरा सबसे बड़ा कर्म है। अब आप सुनते चले जाएं, ये पहला मरहला है। चंद कतरे नुतफे की सूरत में माँ के पेट में गए। अब माँ के पेट में कौन कारीगर बैठा है? न वहाँ चाइना है, न वहाँ जापान है, न वहाँ अमेरिका है, न वहाँ साइंसदान है, न वहाँ कोई कारीगर है। वहाँ कोई नहीं है। वहाँ पर जो कारीगरी चलती है वो हमारे और आपके परवरदिगार की कुदरत की कारीगरी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप इजाजत दें तो मैं ये मरहले भी बता दूं आपकी पैदाइश कैसे हुई है। अच्छा, ये बताओ कि सब माँ के पेट से पैदा हुए हैं कि इसमें कोई अलग से भी आया है? तो आप लोग भी कुछ बोलो ना यार। जो अलग से आया हो वो बताए, हाथ उठाए। अच्छा, सबके साथ यही है यार, हम भी ऐसे ही हैं। अब पहला मरहला अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम जअलनाहु नुतफ़तन फी क़रारिन मकीन, हमने इंसान को नुतफा बना करके एक मजबूत ठहराव में यानी माँ के पेट में रखा। ये पहला मरहला। तुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़ा, फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि कुछ दिनों के बाद हमने उस पानी के कतरे को खून के पेट में। ये कितने दिन में होता है? मुफस्सिरीन बयान फरमाते 40 दिन में होता है। कितने दिन में? 40 दिन तक पानी का कतरा बन करके माँ के पेट में रहा। अल्लाह पाक ने अपनी कारीगरी से, अपनी कुदरत से 40 दिन के बाद माँ के पेट में खून का लोथड़ा बना दिया। फिर क्या हुआ? फखलक़नल अलक़ता मुबग़ा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है फिर दूसरे 40 दिन में उस खून के लोथड़े को मैंने गोश्त का लोथड़ा बना डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? फखलक़नल मुबग़ता ग़िज़ा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है फिर हमने उस गोश्त के लोथड़े को हड्डी बना डाला। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ पा रहे हैं? फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने उस हड्डी पर दोबारा गोश्त चढ़ा दिया। मचल के बोले ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर हमने दूसरी चीजें बनाई, आंख बनाई, कान बनाया,
नाक बनाई, होंठ बनाए, फेफड़ा बनाया, गुर्दा बनाया, लीवर बनाया, शरायीन बनाए, ब्रेन बनाया, जिस्म का पूरा निजाम बनाया, 2 हाथ बनाए, 2 पाँव बनाए, खूबसूरत आंखें उसे अता फरमाई। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। मेरे अजीजों, ये दुनिया में ये बाहर नहीं हो रहा है, ये सारी कारीगरी माँ के पेट में हो रही है। अल्लाह पाक ने हमें कितने मराइल से गुजारा। 9 माह हम माँ के पेट में रहे, 9 महीने में अल्लाह ने खूबसूरत हमें इंसान बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे रसूल आज़म हजरत कारी ज़कीउल्लाह साहब क़िबला, मौलाना नूर अहमद साहब क़िबला, नारे हैदरी। सुभान। अब अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, और तमाम बनाने वालों में सबसे बेहतर बनाने वाला है तुम्हारा परवरदिगार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अपने मालिक का शुक्र अदा किया करें। हमारे पास माल कम शिकार हो जाते हैं, नाशुक्री करने लगते हैं, रोने लगते हैं। मेरे अजीजों जरा अंदाजा करें, हमारा तो स्टेज पे अक्सर जाना होता है। हम जब भी फरियाद हाशमी साहब को देखते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि सबसे छोटा मैं हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ। मेरे अजीजों, सिर्फ हाइट छोटी है तो बार बार इन्हें एहसास होता है। आप अंदाजा कीजिए, आपकी होंठ अगर मोटी होती और आपकी होंठ की जगह टोंट होती तो कभी पूरी दुनिया में आपकी शादी न हो पाती। बोलो होती? नाक आपकी जिस तरह है उस तरह ना होती, बल्कि नाक मोटी होती और टेढ़ी होती, दाहिनी तरफ निकली होती या बाईं तरफ निकली होती। ज्यादा कुछ ना होता, दोनों दांत जो बड़े बड़े हैं वो बाहर को निकले हुए होते, तो आप देखने में इंसान नहीं लगते, बल्कि दिन में ही देख करके कोई आपको शैतान समझता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कितनी करम नवाजी फरमाई है कि हमें खूबसूरत बनाया है। नारे तकबीर, रिसालत, जिक्रे रसूल आज़म कारी ज़कीउल्लाह साहब क़िबला, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। हज़रात, दोनों हाथ बिल्कुल एक तरह हैं, कितने शिड्यूल के साथ हैं, कितनी सेटिंग के साथ हैं। हजरात, एक हाथ अगर पतला होता, एक हाथ मोटा होता तो लोग हमें ऐबदार समझते, और जब शादी देखने के लिए बिटिया वाले आते तो कहते कि ये लूला है, इसके साथ हम शादी नहीं करेंगे। बोलो, कुछ नहीं, बराबर आप चल ना पाते, अगर ढपक रहे होते तो दुनिया आपको लंगड़ा कहती। लेकिन कितना करम है हमारे परवरदिगार का, हमें माल मिले या न मिले, हमें प्रॉपर्टी मिले या न मिले, हमें घोड़ा गाड़ी मिले या न मिले, हमें साइकिल भी नसीब न हो, जब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे मालिक तूने हमें सेहतमंद बनाया है, तूने हमें सही व सालिम बनाया है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ। अब पैगम्बर इस्लाम हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अजीम नुस्खा इनायत फरमाया। दुनिया में किसी को सुकून नहीं मिल सकता है, अगर सुकून मिलेगा तो पैगम्बर इस्लाम के दामन में सुकून मिलेगा। जरा मचल के बोले ना। आज अगर हमें और आपको सुकून नसीब नहीं है तो उसकी वजह ये है कि हम ऊपर वाले को देखते हैं, हमसे जो बड़ा है उसे देखते हैं, हम हमारे दरमियान जो ज्यादा मालदार है हम उसे देखते हैं, हम हमारे दरमियान जो ज्यादा प्रॉपर्टी वाला है हम उसे देखते हैं। उसको देखते 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 उसके जलन में करते रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी में कभी हम सुकून नहीं पाते। हमारा पड़ोसी अगर 4 पहिया ले आया तो हमें सब कुछ मुयस्सर है, खाना पानी सब कुछ हमारे पास है, मगर उसके हसद में उसके जलन में हमारी जिंदगी अजीरन है और हम परेशान हैं। समझ पा रहे हैं ना? उसको कहते हैं कि लोग अपनी मुसीबत से कम परेशान होते हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन काश ऐसा हो जाते कम मुसलमान अपने पैगंबर के फरमान पर अमल करते तो ये वबा खत्म हो जाती है। जरा मचल के बोले तो आपके प्यारे आका का दिया हुआ नुस्खा मैं आपको दे दूं कि आपके पास कुछ भी ना हो तब भी सुकून आपके पास होगा। बताएं, एक बार दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। तीन नुस्खा मेरे आका ने इनायत फरमाया। सूरे शाह फरमाते उन्जुरू इला अदनाकुम, ऐ मेरे गुलामों एक काम करो,
तुम अपने समाज में दुनिया वालों में उसे न देखो जो तुमसे बड़ा हो, तुम उसे न देखो जो तुमसे आगे हो, तुम उसे देखो दुनिया में जो तुमसे कमतर हो, जो तुमसे ज्यादा गिरा हो। अपने नीचे वाले को देखो। हजरात, जब हम रोड पर चल रहे हो, हमारे पास साइकिल हो, तो हम मोटरसाइकिल वाले को न देखें कि हमारे सामने से दूर से निकल गया, बल्कि हम उसी सड़क पर उसको देखें जो पैदल चल रहा है। अपने नीचे वाले को देखें, और नीचे वाले को जब देखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, मेरे मालिक तूने उसे कोई साइकिल नहीं दी है, तूने मुझे सवारी अता फरमाई है। रिसालत और से मुक़द्दस मसलके आला हज़रत नारे तकबीर। तो क्या करेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और अगर आपने मोटरसाइकिल वाले को देखा, जब वो आपके सामने से तेजी के साथ निकलेगा, तो आप अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करोगे। ससुरा भाई, ये है हसद, समझ में आया? और हसद बहुत बुरी बला है, इसको कैंसर कह लीजिए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल हसद यअकुलुल हसनाति कमा तअकुलुन नारुल हतब। हसद नेकियों को ऐसे ही खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। डिपार्ट में यही है, लोग एक दूसरे से जलते हैं, हसद करते हैं, एक दूसरे से परेशान हैं। और मेरे आका ने फरमा दिया कि तुम्हारी परेशानी कभी खत्म नहीं होगी, मर जाओगे मगर परेशान ही रहोगे। अपने नीचे वालों को, अपने से ज्यादा परेशान लोगों को देखो तो हमेशा खुशहाल रहोगे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। सुभान अल्लाह। क्या कहना समझ पा रहे हैं ना? मेरे आका के मीठे बोल इतने कीमती हैं कि उन पर अगर दुनिया अमल कर ले तो इसे सुकून मिल जाएगा। आप करेंगे ना इस पर अमल इंशाअल्लाह? बोलिए ना इंशाअल्लाह। रात हम इस पर अमल करने लगे। अब आप देखें, मान लो मिसाल के तौर पर आपको साइकिल भी नहीं मिली, आप पैदल चल रहे हैं, तो आपसे नीचे भी जरूर कोई होगा। आप उसे देखा करें जिसके पास पैर नहीं है या एक पैर है, दूसरा पैर सलामत नहीं है। आप उसे देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, मेरे मालिक तूने मुझे कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उससे तो मुझे बेहतर बनाया है, मुझे पैर दोनों सलामत दिए हैं। आपको उससे भी नीचे कोई मिल जाएगा अगर आपका एक पैर सलामत नहीं है, दूसरा पैर सलामत है। आप एक पैर पर चलते हैं, बैसाखी पर चलते हैं, तब भी ऐसा से कमतरी का शिकार न हो, रब की नाशुक्री न करें। उसे देखें जिसके दोनों पाँव नहीं है, ऐसे लोग भी आपको दुनिया में मिल जाएंगे। जब उसे देखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, मेरे मालिक कम से कम तूने मुझे जिंदगी तो अता फरमाई है, एक पाँव तो दिया है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, दो पैर हैं, किसी के दोनों हाथ हैं, दोनों आंखें, सब कुछ सलामत है, लेकिन मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि किडनी खराब हो गई, गुर्दा खराब हो गया, तो हर तीसरे दिन डायलिसिस होती है, उसका खून फिल्टर किया जाता है। जिंदगी अजीरन है, कोई गुर्दा देने को तैयार नहीं है दुनिया में। अब वो अपने सामने, अपनी निगाहों के सामने सिर्फ मौत ही को देखता है। मेरे अजीजों, जब ऐसे केस को आप देखें, उसका सब कुछ सलामत है, लेकिन अंदर की एक मशीन खराब हो गई, तो अब दुनिया उसके लिए अंधेरी है। मेरे अजीजों, आपके दोनों पाँव नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपके अंदर का पूरा निजाम अच्छा रखा है। बहरहाल, आप चाहे जितना परेशान हो, जब आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो आपसे भी कोई नीचे वाला दिखेगा, और जब दिखेगा तो आपको तसल्ली हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और अगर ऊपर देखोगे तो कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी सुकून। अडानी अंबानी तो नहीं हो जाओगे, कारून तो नहीं हो जाओगे, शद्दाद तो नहीं हो जाओगे, चाहे जितना मालदार हो जाओगे, मगर तुमसे बड़ा जरूर कोई होगा। और तुमसे बड़ा जरूर जब कोई होगा तो पूरी जिंदगी तुमसे बड़ा जरूर कोई होगा। पूरी जिंदगी जलते रहोगे, घुटते रहोगे, मरते रहोगे, सुकून नहीं मिलेगा। और जो हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब उस पर अमल करोगे तो हर लम्हा तुम्हें सुकून मिलेगा। अल्लाह पाक जिस हाल में रखे उसी हाल में राजी रहोगे, और कभी उसकी नाशुक्री नहीं करोगे। खाना खाओगे, पानी पियोगे, और जब तुम जिंदगी से फायदा उठाओगे तो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करोगे। और हमें यही करना चाहिए, यही बंदगी है, यही इंसानियत है।